नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो का वचन। ओशो ने कहा है कि संत रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई भारत से। संत रविदास ने बुद्ध की बातें ही कही हैं पुनः, लेकिन भाषा बदल दी गई, नया रंग डाला, पात्र वही था, बात वही थी, अतः रविदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जानकर आप हैरान होंगे कि चमार मूलतः बौद्ध हैं। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी बुराई में भी कुछ अच्छाई ही छिपी होती है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए, लेकिन क्या बचना। आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती है। किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब कुछ गंवा भी दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। उसका फायदा हुआ कि सारा का सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए, वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त भी हुए। चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, ताइवान, श्रीलंका, कोरिया, लाओस, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता गया। जो भाग सकते थे भाग गए, तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके, मजबूरी में सम्मिलित हुए हिंदू धर्म में। वे ही बौद्ध चमार हैं। कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि बुद्ध के समय में कि वह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। बुद्ध ने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया है तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है। भारत में चमार अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन यह प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। इसी आधार पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः वे बौद्ध ही थे। रैदास के अंतस्थल में बुद्ध गूंज रहे हैं, वही आग, लेकिन रविदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, बल्कि रोशनी बना डाला। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का, लेकिन रैदास के वचन फूल जैसे हैं, पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग कहां लग गई। सारा एशिया भारत को सम्मान से देखता है, भारत को तीर्थ मानता है, तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे ही सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती है कि कभी बोध गया, श्रावस्ती, सारनाथ कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया जितने बड़े बुद्ध हुए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।